अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 11 फरवरी की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सब में पहले बात करेंगे मार्केट की आज की कहानी। देखिए, आज का पूरा सेशन जो है वो अपने वो जो बेयरिश सिचुएशन चल रही है, एग्जॉशन की, गिरावट की, उसको लिए हुए नज़र आया। और आज के पूरे सेशन में जो मेरे रिमाइंडर्स थे या जो मिड डेज थी, उसमें मैंने चार्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की। कोई नई बात नहीं की उसमें मिड डे में, वही जो कल की वीडियो थी उसकी रोशनी में जो मार्केट जिस तरह चल रही थी। और मेरा मकसद ये था कि अभी जो इस हफ्ते हमने जो कोर्स कंप्लीट किया है उन लोगों को ये तमाम चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर उन लोगों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद रही होंगी अगर उन्होंने इसको समझा हो कि किस तरह स्ट्रक्चर को देखना है, पुल बैक को कैसे देखना है। आई होप कि इसने हेल्प किया होगा। अगर आप इसको देखें तो पुल बैक जो था वो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था। ये आज मैंने चार्ट पे जिस तरह आपको लाइनें लगा के दिखाई हैं आप उसको गौर करें तो इसमें 1 2 3 4 पुल बैक तो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। और अगर कल की वीडियो के हिसाब से देखें तो 183.20 जो कि मिनिमम लेवल था सर्वाइव ही नहीं हुआ। मार्केट में टोटल समझ लीजिए आधे घंटे का पीरियड है जो मैंने ब्लू कलर के रेक्टेंगल में बनाया है, जिसमें एक टग ऑफ वॉर की कैफियत नज़र आई। वो बस थोड़ी देर है जो थोड़ा सा मार्केट में सोचने की कोशिश की कि कुछ एफर्ट करे या नीचे जाए, मगर वो फिर नीचे ही गई। तो ओवरऑल मार्केट बड़ा टेक्स्ट बुक सेशन था आज का। और अगर आज की वॉल्यूम्स को भी देखें तो वॉल्यूम सुबह से लेकर 1 बजे तक वॉल्यूम कम बेश एक जैसे थे। उसके बाद कुछ बेरब्त और ज़्यादा थे, पता नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा था सेलिंग वॉल्यूम तो नहीं, 70% वॉल्यूम तो सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक और सिनर्जी में है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो बड़ी आसान थी समझनी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। और ओवरऑल सेशन पूरा बावजूद इसके कि सिर्फ 187 पॉइंट के नुकसान पे बंद हुआ है, मगर अगर सेशन को हम जिसने एक्सपीरियंस किया है आज, उसने पूरा दिन बियर्स का कंट्रोल देखा होगा। बुल्स 183 300 को तो नहीं काबू कर पाए, ना ही 182 480 के ऊपर रुक सके, तो लिहाजा कुछ बचा ही नहीं था। टग ऑफ वॉर 182 480 के नीचे तो आधे घंटे के लिए नजर आई। और फिर 182.95 की खूबसूरती भी देखी आप कि वो 1:45 बजे टेस्ट हुई, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आई तो उसको तोड़ दिया। बड़ी अहम लेवल था वो, और एंड में उसके ऊपर आके मार्केट बंद हो गई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन थी। और अब अगर आने वाले सेशन की बात करें, स्ट्रेटजी आने वाले सेशन की क्या होगी, तो स्ट्रक्चरल चेंज तो मुझे चार्ट पे कोई ख़ास वाजे नज़र नहीं आ रहा। इंडेक्स बियर्स को फेवर कर रहा है और आगे भी कर सकता है। डाउनसाइड सिचुएशन बावजूद रिकवरी से बंद होने के नज़र आती है। वॉल्यूम्स के अंदर हिचकिचाहट है क्योंकि बाकी पूरे 100 इंडेक्स का वॉल्यूम सिर्फ 30% है, 70% के अराउंड तो दो स्टॉक का है। तो ये जो हिचकिचाहट है ये ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकती है, और कुछ स्टॉक जो पॉइंट्स में इजाफा करते हैं वो कन्फ्यूजन का बायस बन सकते हैं हाइपर एक्टिव मूव से। तो इसमें बुलिश अटेम्प्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई रिकवरी अटेम्प्ट नज़र आए, मुझे चार्ट पर वो ज़्यादा दूर जाती नज़र नहीं आ रही। आपको ये समझना है कि वो ट्रैप ना हो, स्ट्रक्चरल हो, कंसिस्टेंसी हो, वॉल्यूम बढ़े, कि मीनिंगफुल रिकवरी है या नहीं। ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारी रेजिस्टेंसेस ऐसी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और उसको तोड़ के रेजिस्टेंस को कंसिस्टेंट रहे तब हम मानेंगे, और वो अभी फौरी तौर पे मानना मुश्किल है। तो इमोशनल स्पाइक्स पर ट्रैप मत हो, ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी की पर बड़ी तवज्जो दें। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर में डाउनसाइड ट्रिगर वैसे तो नेगेटिव ट्रेड नहीं होना चाहिए। 181 455, 181 455 एग्जॉर्शन को कंफर्म करता है या मजीद नीचे जाने, क्योंकि आपको याद है ना कल मैंने आपको टारगेट क्या दिया था। अगर वो टारगेट आपके जहन में हो तो याद रखिएगा वो टारगेट अभी भी बियर्स के दिमाग में है। तो 181 455 के नीचे जाए तो वो टारगेट जो था वो 180
700 और 600 के आसपास था, तो वो लेवल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, तो 180 850 के पास आप जहां तक मार्केट को देख सकते हैं। रिलीफ या रिकवरी की अगर हम बात करें तो वो मैं ऐसे समझता हूं कि शार्प इंट्राडे मूव होगी तो शॉर्ट लिव्ड होगी, दूर नहीं जा सकती। 183.20 तक मैं कोई उम्मीदें नहीं बांध रहा, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के ऑप्शन को देखूंगा। बुलिश रिकवरी शुरू होगी जब 183.20 183 125 तक जाए, कंसिस्टेंट हो, उसके ऊपर रुके, वॉल्यूम जनरेट करे, फिर आगे कंसिस्टेंट हो, तो वहां से मीनिंगफुल रिकवरी समझ आएगी, वरना नहीं। क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बियर्स को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो हमको अपनी ट्रेडिंग उसी डायरेक्शन में अलाइन करनी चाहिए जिस डायरेक्शन में सेंटिमेंट और ट्रेंड चल रहे हो। अगर मैं ट्रेडिंग फलसफे की बात करूं तो आज का सेशन मुझे बड़ा टेक्स्ट बुक सेशन लगता है। बड़ा मज़ा आया मुझे आप लोगों को दिन में बताने में भी कि कितना प्रिसाइजली फॉलो कर रहा था, कैसे खूबसूरत पुल बैक बन रहे थे, फिर मार्केट नीचे आ रही थी, आसानी कितनी थी हमें समझने में। हम कहीं भी कंफ्यूज या परेशान नहीं थे कि यहाँ से ओहो मार्केट ऊपर चली गई, हमें आगाज से ही समझ में आ रहा था। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपके बड़े काम आएंगी दौरान मार्केट। तो जिन लोगों ने कोर्स किया है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो कोर्स किया था उसके बाद जो आज की मार्केट थी उसमें उनको किस तरह समझ आया, कितना मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए, फ़ायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।